Hello my dear students, welcome in physics class. In this video we will discuss about gravitational potential energy. What is gravitational? First of all, gravitational at a point in a gravitational field is amount of work done in bringing from infinity to that point without acceleration. Okay, my dear students, जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा रहे थे तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने ये बताया था कि जब कोई मासिव बॉडी हो तो उसके अराउंड स्पेस में एक ग्रेविटेशनल फील्ड अराइज होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसमें किसी दूसरे मासिव बॉडी को लाने पर उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता है, रियलाइज करता है दूसरे बॉडी को जब हम ले आते हैं उस ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ये एक m मास का बॉडी है और इसके अबाउट इसके स्पेस में और यूनिवर्स में इसके अलावा और कोई बॉडी अभी नहीं है, ठीक है, ताकि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटरेक्शन किसी और बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इंफिनिटी पर, बहुत ही डिस्टेंट इंफिनिटी पर एक बॉडी है जिसका मास क्या है, यूनिट है। क्या है जी? यूनिट है। तो अब क्या है, वो इंफिनिटी पर है। तो अब जब हम देखें यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहां देखें तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए, अगर यहां पर, चलिए हम थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल एम मान के चल रहे हैं। क्या है? कैपिटल एम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा बॉडी है जिसका हम यूनिट मास माना हुआ है, स्मॉल एम मान रहे हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंफिनिटी से इस पॉइंट पी तक, मतलब ये पॉइंट कहाँ है, तो इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के विदिन है, के अंदर है। तो यहां तक एम मास के बॉडी को लाने में अगर वर्क डन कितना हो, W हो माय डियर स्टूडेंट्स, कितना हो वर्क डन, W हो। तो यूनिट मासिव बॉडी को इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली W अपॉन M हो जाएगा। वर्क, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ए मासिव बॉडी ऑफ M इस W हमने माना, तो यूनिट मास के बॉडी को लाने में कितना वर्क डन हुआ, इतना हुआ, W अपॉन M हुआ। तो वास्तव में ये जो W अपॉन M है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के, ठीक है। अब विदाउट एक्सेलरेशन से मीनिंग क्या है? विदाउट एक्सेलरेशन से मीनिंग है कि फोर्स, बस इतना ही फोर्स लगे कि उस बॉडी को मूव कर सके, इंफिनिटी से इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के विदिन ला सके। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो जब हम अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए, वर्क डन का यूनिट जूल होता है और मास का किलोग्राम होता है, तो ऐसा यूनिट जूल पर किलोग्राम हो गया। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट हो गया अर्ग पर ग्राम, ठीक है। अब हम आते हैं डायमेंशन के बारे में कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो जब डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ फार्मूले में देखिए W अपॉन M है, वर्क का होता है, आप जानते हो ML2T-2 होता है, और अपॉन में M है।
तो m से m कैंसिल, कितना हो गया m0 L2 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये तो हमने देख लिया कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसका फार्मूला वर्क अपॉन मास बन रहा है, ठीक है। ओके यूनिट भी हमने देखा और डायमेंशन भी देखा कि डायमेंशन m0 L2 t माइनस 2 है। अब हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ से इन्फिनिटी से जब एक बॉडी को पॉइंट P तक लाया जा रहा है, ब्रिंग किया जा रहा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसके लिए मान रहे हैं, देखिए कैपिटल M मास का बॉडी है जिसके चारों ओर क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड है। ओके और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट है P, जहां पर एक इन्फिनिटी पर एक बॉडी M मास का बॉडी रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, और उसका मास कितना हम ले लेंगे, बाद में यूनिट मास ले लेंगे, ठीक है। तो उसको हमें क्या है कि यहाँ तक पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बॉडी को, जो M मास का बॉडी है, यहाँ पर हम पॉइंट A पर लाए हैं। कहाँ पर ला रहे हैं हम, पॉइंट A पर ला रहे हैं। तो अगर ये बॉडी पॉइंट A पर हो, क्योंकि जब ये बॉडी इन्फिनिटी पर होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पर होने पर ये और इस बॉडी में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनिटी पे जीरो होता है। ओके तो अब इन्फिनिटी से और हम बॉडी की तरफ लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन से पॉइंट A पर लाए हैं, जो इस कैपिटल M मास की बॉडी, जिसको हम यहाँ पर इसका सेंटर O मान लेते हैं, तो O और A के बीच में डिस्टेंस x है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये M मास का बॉडी जब A पर होगा तो इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, Gm अपॉन x स्क्वायर होगा। ओके और उसका डायरेक्शन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो दोनों बॉडी के सेंटर्स ऑफ मासेस जो है उन दोनों के ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग होगा, ऑब्वियसली A से O की ओर डायरेक्टेड होगा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना है, F इक्वल टू Gmm अपॉन r स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम ये मान के चले कि m इक्वल टू 1, तो देन ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिट मासिक बॉडी पर कितना होगा, इस यूनिट मासिक बॉडी जो कि पॉइंट A पर है, O से x डिस्टेंस पर है पॉइंट A पर, तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, Gm इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि F इक्वल टू आ गया Gm अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन होगा माय डियर स्टूडेंट्स O से A की ओर, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सॉरी O से A कह रहा हूँ, A से O की ओर, ठीक है। इस बॉडी पे जब हम बात करेंगे तो यूनिट मासिक बॉडी पर बात करेंगे। तो अब हमने देखिए, यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, पॉइंट A पर Gm अपॉन एक्स स्क्वायर एग्जर्ट हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से जो A और B आप देख रहे हो, बहुत ही A और B के बीच में बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट हमने माना है डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, वो कितना माना है, dx माना है। तो हम एक काम करें कि हम A से B तक ले जाने में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद से फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, तो हमें क्या जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। तो यही हम काम करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टू ब्रिंग फ्रॉम A to B, ठीक है। तो उसको हम उस वर्क डन को dw मान रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो गया, f dx हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। और वैसे भी अगर हम लेंगे वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है dx, तो वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया, f dx cos 0। क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो डायरेक्शन ये मूवमेंट का है वही डायरेक्शन फोर्स का भी है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में लगने वाला
जो एंगल बन रहा है वो थीटा इक्वल टू 0 है। तो cos 0 की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, 1 होती है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एफ डी एक्स हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डी डब्ल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है एफ इंटू डी एक्स। और देखिए एफ कितना है, एफ पहले हम निकाल चुके हैं जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए massive body from A to B in the gravitational field of this body, dw is equal to gm upon x square into dx. My dear students, अब हमने small amount of work done to bring a body from A to B हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। और वो कितना आ रहा है, डी डब्ल्यू इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करने जा रहे हैं कि अब हम इसका, हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए। किस लिए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक, जो पॉइंट पी कहाँ है, इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के विदिन है, और इस पी के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से इन्फिनिटी से पी तक हम लाने में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी डी डब्ल्यू इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इंटीग्रेट करेंगे किसके किसके बीच में, क्योंकि हमें इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है। तो देखिए हमारा जो अपर लिमिट होगा वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटी है, और लोअर लिमिट क्या है, वो आर है, क्योंकि इन्फिनिटी से हम आर तक ले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ से जो वो ओ से इन्फिनिटी के बीच में डिस्टेंस इन्फिनिटी माना ही है, और ओ से पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर माना हुआ है। तो इसलिए इन्फिनिटी से आर तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम यूनिटी इन्फिनिटी टू पॉइंट पी हमें मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। और इधर देखिए जी और एम क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जी क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और कैपिटल है मास ऑफ दिस बॉडी, बोथ द क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, देखिएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर और डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है कि हम x के पावर -2 पर कर लेते हैं। तो ऐसे हो गया जी एम इन्फिनिटी टू आर और x टू द पावर -2 dx। अब आप इंटीग्रेट करना आप जानते हो इसे कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे w इक्वल टू जी एम, ठीक है, और x के पावर -2 है, तो ये क्या होगा, x के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से लेकर के r तक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम एक काम कर रहे हैं, ये हो गया gm, तो ऐसे ही रहा, और x के पावर -2 + 1, ये माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, तो इसको हम यहाँ पर -1 ले लेते हैं, और ये हो गया x के पावर -1, और ये इन्फिनिटी से r तक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि एक काम करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, x टू द पावर -1 का मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये हो गया -gm 1 अपॉन x, और इसका जो लिमिट है इन्फिनिटी से r तक है, ठीक। तो अब हम एक काम कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पर लिमिट रख देते हैं। तो लिमिट रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए वर्क डन आ गया -gm। अब देखिए पहले हम अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पे, जो वेरिएबल हमारे पास, तो ये आ गया 1 अपॉन r, माइनस क्या करेंगे, अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, इस 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो माय डियर स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P which lie in the gravitational field of this body, W इक्वल टू -gm अपॉन r, ये आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन
of unit massive body from infinity to a point P which lie in the gravitational field of this body is W is equal to minus gm upon r. ओके, ये वैल्यू आ रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, और इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इस तरह से V सबस्क्रिप्ट P से डिनोट करते हैं। तो वास्तव में जो V सबस्क्रिप्ट P आ रहा है वो माइनस जी एम अपॉन आ रहा है। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। अब हम कुछ केसेस ले रहे हैं इसमें। पहले केस में फर्स्ट में ये ले रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि इफ r इज इक्वल टू क्या हो, इन्फिनिटी हो। r क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी हो। तो इस केस में जब r इन्फिनिटी हो, मतलब ये जो बॉडी है तो इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, वीपी कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इनफाइनाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स अगर ये बॉडी क्या हो, अर्थ हो। क्या हो जी, ये बॉडी जो हमने माना हुआ है ये अर्थ हो, और अर्थ का मास कैपिटल M माना हो और इसका रेडियस कैपिटल R माना हुआ हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो कि जो बॉडी हो वो कहाँ पर हो, अर्थ सरफेस पर हो। कहाँ पर हो, अर्थ सरफेस पर, यहाँ पर हो बॉडी। ये जो बॉडी है, जो यूनिट मासिव बॉडी यहाँ पर हम लेके आए, तो क्या होगा, अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। कितना, देखिए यहाँ पर, यानी कि स्मॉल आर के जगह पे हम क्या करेंगे, स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे अर्थ के रेडियस से, तो माइनस जी एम अपॉन आर। अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम हमेशा लिखेंगे क्या, माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे। ओके।